ये बात समझ पाए? अब आपने क्या करना है, समीकरण लिख लेना जो इक्वेशन दिया हुआ है, उस समीकरण को हम लिख देते हैं। सिग्मा हैज लैम्डा, अगर आप देखेंगे तो अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, जो ये समीकरण दिया है थोड़ा सा नीचे वाला जो इसमें हिस्सा है वो खिसक गया है पीछे, तो उसको हम एक सही क्रम में सही सीक्वेंस में ले आएंगे। थोड़ा सा वो प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, तो स्टार को एस्ट्रिक जिसे आप कहते हो उसको इसके नीचे लिखा हमने स्टार, ठीक है। उसके बाद में फिर है पाई, फिर है ओम। रेजिस्टेंस के लिए आपने सिंबल देखा होगा, प्रतिरोध के लिए, ठीक। फिर बाहर साइड में निकला हुआ है चिन्ह पाई, फिर है टाउ, ताऊ नहीं ताऊ, अच्छा चलिए ओम। क्या हमारी बात समझ पाए? यहां पर हर एक चिन्ह जो है वो किसी ना किसी एक नंबर का कोड के रूप में लिखा है, हर चिन्ह को हटाकर एक नंबर आपको फाइनल करना है। क्या इतनी बात समझ पाए? हमने इतनी चीज कर दी। अब सुनो बेटा, कार्यक्रम स्टार्ट करें। सबसे पहली कोशिश आपकी रहा करेगी हमेशा कि आप पता लगाया करो जीरो का, कि जीरो कहां रख दें कि कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले जीरो के अलावा किसी का पहले मत पता लगाना। सबसे पहला प्रयास आपको किसके लिए करना है? जीरो के लिए करना है। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर इसमें ओम को जोड़ा गया, ओम का ओम ही बना रहा, इसमें ओम को जोड़ा, भाई जोड़ा ही तो गया, प्लस का समीकरण जोड़ा गया और ओम का ओम ही बना रहा, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख दें? जीरो। आप मुझे बताइए क्या बेटा इसकी जगह पर जीरो फाइनल हो गया? हमने सर यहाँ जीरो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बाकी हमको भी नहीं पता चल पाया कौन कहाँ है, लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ जीरो फाइनल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। हर डिब्बे में एक नंबर हमको फाइनल करना है, हर डिब्बे में एक नंबर डिसाइड करना है। चलिए इस कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जीरो फाइनल हो चुका है, अब ऊपर से जीरो को हटा दिया, तो जीरो का फैसला हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमको ज्यादा यहाँ पर कुश्ती नहीं लड़नी है, संघर्ष नहीं करना कि चलो एक काम करें, यहाँ हम मान लेते हैं 4, यहाँ 5, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, तो जुड़ के 8 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। आपको जो ये क्वेश्चन देते हैं इनसे मदद मांगा करो, क्योंकि शायद आपको कभी कभी या ज्यादातर आपको मदद जो है वो क्वेश्चन में छिपा कर भी देते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जरा 1 देखो। 1 में इन्होंने क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने 3 चिन्ह दिए हैं, ये दिए देखो, सिग्मा हैज, हाँ इसके बेटा इन्होंने क्या ऑप्शन दिए? ऑप्शन देखो, पहला 8 1 5, दूसरा क्या दिया बच्चा? 8 2 0, तीसरा क्या दिया है? 8 1 2, और चौथा ऑप्शन क्या दिया बेटा? 4 3 5। अब कुल मिला के ये जो लैम्डा बना हुआ है इसकी जगह इनमें से कोई एक नंबर आएगा, हैश की जगह इन्हीं में से कोई आएगा, और सिग्मा की जगह इन्हीं में से कोई आएगा। अब आप ये देख लो बेटा, आपको इन तीनों में से क्या किसी भी चिन्ह का नंबर अभी तक पता चल पाया था? किसका? लैम्डा। क्या? 0। तो एक बात तो पता चल गई गुरुजी, इसकी जगह 0 ही आएगा, ये बात होता है। क्या ये बात मानते हो? अब 0 आएगा, चेक कर लो किसी ऑप्शन में आखिरी में 0 दिया हो, किसी ऑप्शन में क्या आखिरी में इसके स्थान पर कहीं 0 दिया है? नहीं सोच पाए, थोड़ा बहुत समझ आया कि तुम्हें इसकी कीमत पता चल गई, इसकी कीमत कितनी? 0। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी कीमत 0 है तो बेटा ये तो तीनों चिन्हों में लास्ट में है, तीनों प्रतीकों में आखिरी में है, तो इसका मतलब आखिरी में 0 होना चाहिए। तो आखिरी में 0 बताओ पहले ऑप्शन में है कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में? दूसरे में। तो एक बात तो तय हो गई कि जो हमारा आंसर होगा वो बेटा दूसरा ही होगा। क्या बात सही है? अब इससे कंफर्म हो गया कि लैम्डा का मतलब अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात है हैश का मतलब 2, सॉरी गामा में लैम्डा का मतलब, और यहाँ क्या हो जाएगा? 8। क्या इन तीनों चिन्हों का मतलब पता चल गया? 8 2 0। अब जो पता चला उसको यहाँ रख दो। सिग्मा की जगह क्या है? 8, सिग्मा की जगह 8 लिख दिया, हैश की जगह 2। अब आप जिन जिन नंबरों का फैसला कर चुके हो उन नंबरों को ऊपर से हटा दो, क्योंकि उनका तो फैसला हो चुका है। 8। अब हमारे पास केवल बचे क्या क्या? 1 3 4 5 6, बेटा यही तो बचे, 1 3 4 5 6। आइए अब थोड़ा सा आसान हो गया मामला, 1 3 4 5 6। अब यार अगर 0 के नीचे हम कुछ भी लिखेंगे, चाहे 1 लिख दें, चाहे 3 लिख दें,
चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, जो भी लिखेंगे जुड़कर वही आ जाएगा नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हटाओ, इससे बहुत मदद नहीं मिल पाएगी। और यहां ट्राई करते हैं 2 के नीचे। अगर तुम 2 के नीचे 1 लिखते हो तो बताओ क्या 2 और 1 को जोड़ के 3 आएगा? आएगा? आप बताइए, ऊपर 1 की भी वैकेंसी खाली थी अभी और 3 की भी वैकेंसी ऊपर खाली थी, तो आपने ये कह दिया कि गुरुजी चलिए 1 और 3 का काम तो बन गया। अगर इस पाई की जगह 1 तुमने अभी डिसाइड किया है तो इस पाई का मतलब भी 1 ही होगा। क्या ये बात सही है? अब ऊपर से हम एक काम करते हैं, छोटा सा कट्टम 1 पर भी लगा देते हैं, 3 पर भी। वो इसलिए लगाया क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मामला फेल हो गया तो हम फिर 1 नहीं फिर दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 2 और 3 5। चेक करो 5 की वैकेंसी भी तो खाली थी, तो आपको संभावना वो भी लेके चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने 1 पहले ट्राई किया, यहाँ पर 2 में 1 जुड़ा तो 3 आ गया। अच्छा, यहाँ 2 फाइनल हो चुका है, ये नहीं बदलेगा। यहाँ 8 फाइनल हो चुका है, ये नहीं बदलेगा। हमको जो बदलाव करने के करके ट्राई करने वो इनमें करने के डिब्बों में। तो बेटा हमने क्या किया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया। तो अगर इस पाई के निशान का मतलब 1 है तो इस पाई के निशान का मतलब भी 1 होगा। तो चलो 1 और 3 का बंटवारा हो चुका है। अब हमारे पास वैकेंसी बची किसकी किसकी है? 4 5 6, 4 5 6। अगर बेटा देखें इधर पर हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ट्राई कर लेते हैं 4, मान 8 4 12, 12 का 2। आप बताओ 2 तो कटा हुआ था, 2 तो लिख नहीं सकते हो, इसका मतलब यहाँ 4 गड़बड़ हो गया। 4 नहीं, बेकार है। 4 के बाद क्या ट्राई करोगे? 5, 8 5 13 का 3। जैसे ही तुमने यहाँ 3 लिखा तो तुम तो ये कह रहे हो कि गुरुजी 3 तो हम इस तीर के निशान को दे चुके हैं। 3 के लिए अगर ये कोड है तो फिर 3 का चिन्ह ये नहीं हो सकता, 3 यहाँ भी फेल हो गया। हटाइए 3 बेकार। आप 6 ट्राई करते हैं, 8 6 14 का 4 इधर आ गई। आप बताओ 4 की वैकेंसी खाली थी, अभी तक 4 तुमने किसी को दिया था? नहीं दिया था, तो 4 तो दिया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? अब आप ये देख लो कि आप किसका किसका फैसला कर चुके हो। सभी का कर चुके हो। 4 का भी कर लिया, 6 का भी कर लिया, केवल एक ही नंबर बचा। कौन सा नंबर बचा? 5। जो बच गया वो यहाँ लिखो। अपना बेहतरीन सा समीकरण बनकर तैयार हो गया है। क्या समीकरण तैयार हुआ है? अब सारे प्रति घटा दो, कोई जरूरत नहीं है। क्या बना? 820 में जोड़ा गया है 615 को और जुड़कर आएगा। जोड़ तो आप भी सकते हो, 0 में 5 जोड़ा 5, 2 और 1 3, 8 6 14, ये जुड़कर आएगा। क्या हमारी बात समझ रहे? ये जुड़कर आएगा। क्लियर हो रहा है? तो 1435, ये हमारा एडिशन, ये अपना सवाल है। अब इसी को लेकर जो ये आपने समीकरण तैयार किया बेटा, इसी को लेकर क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। 1 तो हो गया था, 1 वाले का ऑप्शन क्या आया था? दूसरा। हाँ 2 देखो, पाई पाई किसका परिचायक है? पाई पाई। ये बताओ पाई का मतलब नंबर कौन सा था? 1। तो पाई पाई बताओ कौन क्या आएंगे? 1 1 आएंगे। 1 1 चेक करो किस ऑप्शन में 1 1 दिए, किसमें दिए? सेकंड। वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या है? तो इनमें देख के बताओ, इनमें सबसे बड़ा नंबर 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है? इस समय इनमें सबसे बड़ा नंबर 8, और 8 का कोड क्या है? सिग्मा। बस सिग्मा हमारा आंसर है। नहीं समझ में आया? बोलो भैया सबसे बड़ा अंक ये तो जानते हो। अरे भैया इनमें सबसे बड़ा अंक तुम 5 को कहोगे कि 1 को कहोगे कि 6 को कि 8 को कि 2 कि 0? 8 को ही कहोगे ना, ये तो पता होगा। और 8 का जो सिंबल है वही सिंबल अपना। जैसे एक प्रश्न और लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आप जरूर सीखना पड़ेगा आपको, मतलब कोई रास्ता नहीं आपके पास। आप चाहो कि केवल आप हमारी बातों को सुनकर आप फ्री हो जाओगे, कोई फायदा नहीं बेटा। आपको सीखना ही पड़ेगा, और एक बार सीख लो हमेशा के लिए काम आ जाएगा। बहुत आसान चीज है। आपको नंबर पता चल चुके हैं? इसी समीकरण पे आधारित एक क्वेश्चन हम भी पूछ रहे हैं, इसी पर
अगर यहाँ जोड़ा जाए तो क्या आएगा कुछ इस खाली जगह में? देख लो, जो कि हमको चिन्ह चाहिए, निशान चाहिए हमको। नंबर तो तुम बता दोगे। कहाँ पर बेटा? यहाँ के पीछे, इधर स्टार। भैया आप आया, समझ में आया? पक्का भैया लोग? अच्छा चलो नंबर ही बता दो, नंबर बताओ। यहाँ नंबर क्या है? 6, यहाँ 8। सही भैया, आप आया? फिर से देखो, पाई का मतलब क्या है? पाई का मतलब 1। अच्छा, ओम का मतलब बेटा 1 में 5 को जोड़ो जल्दी बोलो। सही है। अच्छा, स्टार का मतलब 6 बेटा बोलो 2। 6 2 8। अब 6 का चिन्ह बताओ, स्टार। 8 का चिन्ह बताओ। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है? ये सब करना होता है इसमें प्रश्नों में। जैसे किसी ने पूछ लिया ओम, ओम और यहां पे कुछ चिन्ह लगाना है, चिन्ह, और घटाकर आ रहा है, पता है टाउ। ये कौन सी बात हुई? इस पे कुछ ऐसा रख दो कि घटाकर ये आ जाए, घटाया गया है। देख लीजिए, ओम में ऐसा क्या घटा दे कि ये आ जाए? पक्का? ओम की कीमत कितनी? 5। टाउ की कीमत कितनी? टाउ की 4। बेटा आप तो समझ गए, 5 में कितना घटा दे कि 4 आ जाए? 1। और 1 के लिए चिन्ह कौन सा होता है? पाई। बात समझ में आई? चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 12 से 14 की बात करते हैं। 12 से 14 आसान हो चुके हैं, समझते हैं कैसे। बेटा ये कहानी हटा दे, ठीक है? 12 से 14 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 से 14 देखिए सर। 12 से 14 सवाल लगाने का नियम फिर से सुन लीजिए, मैं दोहरा देता हूं। करना क्या है, सबसे पहले आप 0 से लेकर और पूरे 9 तक पूरे अंक लिख दीजिए। ये हर बार लिखने पड़ेंगे, 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक पूरे अंक लिख दीजिए। लिख दिए 0 से 9 तक, ठीक। अब इनका समीकरण जो है वो लिख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है 12 से 14। क्वेश्चन नंबर 12 से 14। ओम एरो प्लस अल्फा एल, और जोड़ने पर आया क्या? एरो अल्फा प्लस और ओम। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज और बताते हैं, एक चीज अभी और बतानी है, इसमें रह गई थी। सुनो सभी लोग सामने ध्यान दो, बहुत बढ़िया चीज और बताने जा रहे हैं। शुरू करें? कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपको कभी भी अगर कोई भी दुनिया के 3 अंक दे दिए जाए, 3 अंक कोई भी तो 3 अंक मान लो, और उनमें 3 अंकों को जोड़ना, और जुड़कर मान लो आ जाते हैं 4 अंक, 4 एक ज्यादा आ जाता है। या फिर कभी भी 4 अंकों में 4 अंकों को जोड़ो और जुड़कर आ जाए 5, एक ज्यादा। तो जो ज्यादा आता है, एक्स्ट्रा आता है, जो बाहर निकल के आता है, वो हमेशा एक ही आएगा, एक के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये फिक्स हो गया, कभी बदलेगा ही नहीं। हमने क्या कहा, तुम दुनिया में कोई भी अंक मान लो जो तुम्हारा मन करे, तो कोई भी 5 अंक 6 कितने भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। चलो मैं 5 अंक लेंगे, उनमें कोई भी 5 अंक जोड़ो जो तुम्हारा मन करे। अंकों को रिपीट करना, रिपीट भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान लो जुड़कर आ गए हैं 6 अंक, 6 अंक, एक अंक ज्यादा आया है, ऐसा भी तो होता है, ज्यादा भी तो आ सकता है। और जो ज्यादा बाहर निकलेगा ना, जो बाहर निकल के आता है, ज्यादा आता है, एक्स्ट्रा आता है, वो हमेशा केवल एक ही आएगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। चाहे तुम इधर कुछ भी भर के देख लेना, कुछ भी फिल करके देख लेना, आएगा एक ही बार। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आप जैसे एग्जांपल सेट कर लेते हैं। चलो नंबर मान लेते हैं 9 8 7 5 6, 4 9 3 2 9, और जोड़ते 6 और 9 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 2 8, और 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 1 10 4 14। बताओ बार क्या है? 1 आया कि नहीं आया? नहीं समझ पाया भैया? समझ में आया? ठीक है भैया, समझ में आ गया ना?
अगर आ गया जल्दी बोलो, इस तीर के निशान की कीमत क्या होगी? बोल दो बेटा, एक। हमेशा ये 1 ही रहेगा जो बाहर है, ठीक है। तो अगर इस तीर के निशान की कीमत 1 है तो इसकी भी कीमत 1 होगी, और यहाँ भी एरो की जगह क्या है? 1। इतना तो पल्ले पड़ ही गया होगा, ठीक है। अच्छा चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं सर, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब 1 का पता तो चल गया। अब एक काम करो, ऊपर जो भाषा है उन्होंने दी क्वेश्चन में 12 से 14, उसके ऊपर जो भाषा लिखी उस भाषा को ध्यान से पढ़ो। ये बताओ कौन कौन से नंबर इन्होंने कटवाए हैं, कौन कौन से नंबर कटवाए हैं? 0 काट देते, और बताओ 2 हटा देते, 3 4 5 6 लो, ज्यादा तो कटवाई दी, कितने कम बचे? 1 7 8 9, इन्हीं में बंटवारा करना है, इन्हीं में तो करना है, 1 7 8 इन्हीं में बंटवारा करना है बेटा। चलो 1 का फैसला भी तुम कर ही चुके हो, 1 को भी हटा दो तो बहुत कम बचे। कितने बचे? 7 8 9। बहुत आसान हो गई कहानी, कुछ बचा ही नहीं खास। चलो तो बेटा अब 7 8 9, अब हो सकता है इधर अगर 7 लिखते हो तो 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि अगर इधर 8 लिखते हो तो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। क्या ये बात मानते हो? ठीक। चलो अब हमने क्या कहा था आपको, आपने 0 का पता लगा लिया और 1 का पता लगा लिया। 0 का इसलिए लगा लिया क्योंकि 0 कट चुका है, और 1 का पता आपको चल ही चुका है। क्या हमारी बात सही है? अब हमने कहा था कि आप क्वेश्चन से मदद मांगा करो, क्वेश्चन भी आपकी मदद कर देते हैं कभी कभी, बिल्कुल करते हैं। और जैसे कि कोई ऐसा प्रश्न बताओ देख के 12 13 14 में से जिसमें ऊपर क्वेश्चन में इन्होंने चिन्ह दिए हो और ऑप्शन में नंबर दिए हो। हालांकि क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसा है, लेकिन ज्यादा नंबर हमको मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या 14 से कुछ मदद मांगी जा सकती है? हम 14 से मदद मांग लेते हैं। 14 में क्या कहा इन्होंने, जरा देखो। 14 में इन्होंने ये कहा कि ओम, ओम के बाद बेटा क्या है? एरो प्लस। बोला गया कि ये जो है ये किसके परिचायक है? अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? पहला ऑप्शन क्या दिया है? 9 1 8। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा? 8 1 9। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बोलो? 9 8 1। चौथा क्या दे रखा है सर? 1 9 8 1 दे रखे। अब एक काम करो, तुमको ये बताओ इन तीनों चिन्हों में से क्या किसी भी चिन्ह की कीमत पता चल चुकी थी? एरो की, तीर के निशान की कीमत कितनी? 1। तो तीर के निशान की कीमत 1 है, तो तीर का निशान जहां पर है वहां पर 1 होना चाहिए। तो 1 वहां पर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में 1 1 आ रहा है। भैया पीछे वालों समझ में आ रहा है? ध्यान तो देने में समझ में कैसे आएगा? ध्यान देने की वजह है। शुरू करें? चलो, क्या एरो की जगह 1 चाहिए? तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, इसका मतलब कि आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। ये दोनों तो हटा ही दो, अब आंसर ही दोनों में से होगा। अब ओम की जगह है तो 9 मान लो, तो फिर प्लस की जगह 8। अब ट्राई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओम की जगह हमने 9 मान लिया और प्लस की जगह 8। 8 में 1 जोड़ो, सही चल रहा है? अगर इस प्लस का मतलब 8 है तो इस प्लस का मतलब भी 8 होगा। इस ओम का मतलब अगर 9 है तो बेटा यहाँ भी ओम का मतलब 9 लिख चुके हैं, हालांकि पहले से। हाँ, यहाँ भी तो प्लस आ गया, प्लस की जगह 8। क्यों भाई, बात सही है? अच्छा, अब 8 और 1 को जोड़ा 9 आ गया। 1 में अब चेक करना, तुम 8 और 9 को यूज कर चुके हो, बचा क्या? 7। 1 में 7 ही जोड़ना पड़ेगा, 1 में 7 जोड़ो 8 आ गया। अब ये बताओ 9 और 8 कितना होता है? 17। तो अगर इस अल्फा की जगह 7 है तो क्या इस अल्फा की जगह ऑटोमेटिक 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग चेक करो, ये क्या समीकरण बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया पूरा? 8 और 1 9, 1 और 7 8, 9 और 8 17। सारी बातें ओके? कौन सा ऑप्शन से फाइनल हुआ? पहले से, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 12 चेक करिए। 12 में क्या पूछा है? अल्फा किसका परिचायक है? अल्फा 7। आपने ऑप्शन नंबर लगा दिया चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा। जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर, देखो जोड़, अभी ये संख्याएं थी जोड़ी गई थी, अभी ये संख्याएं जोड़ी गई थी, प्लस किया गया था ना, प्लस। अब कह रहे हैं प्लस ना करो, चलो इनको गुणा करते हैं, इनको प्लस के बजाय गुणा करते हैं। आप इनको जोड़ने के बजाय गुणा करते हैं। आइए गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लोगे जल्दी से जरा? 918 में 871 का गुणा करो सभी लोग। 918 में 871 का गुणा करिए सभी लोग। हाँ, गुणनफल आ गया? सभी लोग करिए। देखिए क्या सहमत है,
कह रहे हैं कि अगर प्लस के बजाय हम मल्टीप्लाई किया जाता, मतलब कि 918 गुणा 871। हाँ, ये तो सभी लोग कर लेंगे भाई, इतना तो हमको करना पड़ेगा। गुणनफल प्रोडक्ट मोबाइल से कर लो, अगर दिक्कत है ऐसे मोबाइल से कर सकते हो। गुणा करो जल्दी से बताओ, चेक कर लेते हैं। हाँ, गुणनफल बोलिए पूरा कितना था? 500। यही आ, चलो गुणा कर दिया। पढ़िए, जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर इकाई व दहाई के अंकों का परिचय। इकाई व दहाई, बेटा इकाई ये है, दहाई सही बात है भाई। पीछे से तो पढ़ते हो इकाई दहाई सैकड़ा, नहीं मालूम? मालूम? तो इकाई का क्या है 8, दहाई का क्या है 7, सही बात है। इकाई का है 8 और दहाई का है 7। चेक कर लो उन्होंने क्या बोला, इकाई व दहाई के अंकों के परिचायक क्या होंगे। इकाई व दहाई के अंकों के परिचायक क्या होंगे। अब इन्होंने जो नाम लिए हैं, जरा नाम को पहचानो। इन्होंने नाम जो लिए हैं क्या, इकाई हमेशा पीछे लिखते हो, आपको ये बात पता है। इकाई पीछे लिखते हो, आगे किसको लिखते हैं, दहाई को। ऐसे क्यों लिखते हैं, पीछे इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, ऐसे चलते हैं। तो अब दहाई के स्थान पे बताओ इसमें अंक कौन है, 7। इकाई के स्थान पे कौन है, 8। अब 7 का कोड उससे देखिए बताओ, चिन्ह अल्फा। 8 का चिन्ह देखिए बताओ 10। अब हमको ये बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें अल्फा प्लस दिख रहा है? नहीं समझ में आया। देखिए, ये मैं आपसे उस दिन बताया था, आज फिर कह रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर है जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। ये हर कोई नहीं पढ़ते जाता है चैप्टर्स को, क्योंकि मिलते ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। कहाँ से प्रैक्टिस करें, समस्या इस बात की होती है। तो हम भी अब इधर उधर माध्यमों से इकट्ठा करके, जहां से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल पा रहे हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको इकट्ठा करके ही आपको दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इन पर थोड़ा सीरियस रहें, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो ये 5 आपको बड़ी बढ़त दिला देंगे। और ये विश्वास मानिए, एक नहीं आता, जब भी आता समीकरण देंगे तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न देंगे ही देंगे, ठीक है। तो यही आपको फिर से अलग करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया दूसरा। हाँ, 14 का आंसर बताएं, ठीक है। ये हुई ना बात। चलिए एक काम करिए जल्दी से, एक काम करिए, हमको क्वेश्चन नंबर आप 7 से 8 यहीं पे लगा दीजिए, बाकी की शीट तो आप घर पे लगाओगे। 7 8 अभी लगा दीजिए। रमेश, कोडिंग रिकॉर्डिंग की फोटो कॉपी हो गई? पहले बेटा 0 से लेकर 9 तक नंबर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये देखना कौन कौन से नंबर मना किए, काट देना। फिर आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 का पता, 1 का पता कैसे लगाया जाता है, ये आपको बेहतर पता है। उसके बाद 0 का भी पता लगा लेना। हो गए 7 8 दोनों के आंसर।
हो गए? शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे सरल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सभी से, आंसर मिलना चाहिए। ये बताओ इनमें से कौन कौन से नंबर काटने हैं इस बार? क्वेश्चन नंबर 7 8 है ना? हाँ, तो 2 3 6 7 8, चलिए हटा दिए। अब ये नंबर तो ऊपर यूज हो ही नहीं सकते क्योंकि कट चुके हैं। अब जो बचे उन्हीं में से खेल खेलना है। 0 1 4 5 9। अब गुरुजी ने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, एक नियम ध्यान रखिए कि जो भी ये बाहर निकल रहा है, बाहर एक्स्ट्रा, उसकी कीमत हमेशा कितनी होगी? तो अगर इस ए की वैल्यू 1 है तो बेटा और कहीं तो ए भी तो ए है, इसकी कीमत भी 1, ऊपर से 1 हटा दो। कितनी बात हो गई? अच्छा 1 तो हो गया, अब 0 का और पता लगा लीजिए। 0 का बेटा 0 का पता लगा लीजिए। बेटा यार m में m को जोड़ो, m ही आ गया। मेरे ख्याल से 0 ही वो नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर पाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो m का फैसला भी हो गया, 0 को ऊपर से हटा दीजिए। ठीक है, अब बचा क्या? केवल 4 5 और 9, यही तो बचा है। चलिए अब इनमें अभी हम संघर्ष नहीं करेंगे, वैसे करना चाहो तो ट्राई कर सकते थे। 5 यहाँ रखोगे, 1 में 5 जोड़ोगे 6 तो बना था ऊपर, तो इसका मतलब 5 ट्राई नहीं कर सकते। तो 5 नहीं ट्राई करोगे तो क्या ट्राई करोगे? है ना, सही बात है। अच्छा अगर तुम 4 ट्राई करते हो तो मान लो 4 में 1 जोड़ा तो कितना? 5। तो बेटा अगर इस r का मतलब 5 है तो इस r का मतलब भी 5 है। क्यों भाई, सही चल रहा है? इस e का मतलब 4 है तो इस e का मतलब भी 4 होगा। सॉरी 4 होगा, e की जगह 4 लिख दिया। अब सीधी सी बात है, 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 14 आ जाए? 9 जोड़ दें, हो गया सभी का कंप्लीट। कोई कठिन नहीं था। यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते तो विश्वास मानिए बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 8, 7 का आंसर क्या है? AERM 1 4 5। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 T, हाँ किसका परिचय है? यही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन। तो अब शीट घर पे प्रयास करोगे ना? तो भाई आपको हमने काफी हद तक सीट लगवा दी है, तो अब उम्मीद ये रखते हैं कि आप घर पे भी ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, इस सीट में एक क्वेश्चन धोखे से, गलती से दूसरे टॉपिक का आ गया है तो हम डिस्कस भी उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 वो बाय मिस्टेक आ गया, उस टॉपिक का नहीं है लेकिन वो गलती से आ गया। चूंकि आ गया तो इसका सम्मान करेंगे, कहीं वो धारणा बताएं तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल आप शीट को कंप्लीट करके आइएगा। चलिए लिखिए। हाँ अब क्वेश्चन, सीट घर पे लगाना है आराम से। ठीक है, समझ में क्या हुआ? शीट घर पे लगा लोगे? ट्राई करना, ठीक है, कल ट्राई करके आना। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए शर्तें। हेडिंग डालिएगा शर्तें। शर्त नीचे लिखिए फर्स्ट, पहली शर्त। पहली शर्त लिखिएगा सर, यदि 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 2 अंकों की विषम संख्या यदि 2 अंकों की विषम संख्या के बाद में यदि 2 अंकों की विषम संख्या के बाद में कोई 2 अंकों की अन्य विषम संख्या, कोई 2 अंकों की अन्य विषम संख्या, कोई 2 अंकों की अन्य विषम संख्या हो, कोई 2 अंकों की अन्य विषम संख्या हो, 2 अंकों की
अन्य विषम संख्या हो तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये आपने पहली शर्त लिखी है, ठीक है, आपने हेडिंग डाली थी शर्तें, और शर्तों में आपने पहली शर्त ये लिखी है। अब लिखिए नंबर 2, सेकंड कंडीशन, यदि दो अंकों की सम संख्या के बाद में, यदि दो अंकों की सम संख्या के बाद में, दो अंकों की सम संख्या के बाद में कोई दो अंकों की विषम संख्या हो, कोई दो अंकों की विषम संख्या हो, कोई दो अंकों की विषम संख्या हो, कोई दो अंकों की विषम संख्या हो जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, तो विषम संख्या में से, तो विषम संख्या में से, तो विषम संख्या में से सम संख्या को घटा देंगे, तो विषम संख्या में से सम संख्या को घटा देंगे, तो विषम संख्या में से सम संख्या को घटा देंगे। सर अगली शर्त लिखिए, तीसरी शर्त, यदि 3 अंकों की संख्या के बाद में, यदि 3 अंकों की संख्या के बाद में यदि 3 अंकों की संख्या के बाद में कोई 2 अंकों की संख्या हो, कोई 2 अंकों की संख्या हो, कोई 2 अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो, तो पहली संख्या को, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगली शर्त लिखिए, अगली शर्त लिखिएगा सर, नेक्स्ट कंडीशन लिखिएगा सर, अगली शर्त आप लिख रहे हैं बेटा, अगली शर्त देखिए, यदि किसी अभाज्य संख्या के बाद में, यदि किसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बाद में, यदि किसी अभाज्य संख्या के बाद में, किसी प्राइम नंबर के बाद में कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब आखिरी शर्त लिखिए, पांचवी, आखिरी शर्त लिखिएगा पांचवी, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो, यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो, कोई अन्य सम संख्या हो, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ये बेटा x लिखा है, x गुणा ना समझ लेना इसको। एक काम करते हैं, x ना लिखे तो कंफ्यूज भी हो जाओगे बात, तो हम एक काम करते हैं, इसलिए r लिख लेते हैं, r फिर लिखा है 24, फिर 49,
नीचे कोष्टक में एक बात दी गई है, यदि संख्याओं के पहले सेट, यदि संख्याओं के पहले सेट का परिणामी, यदि संख्याओं के पहले सेट का परिणामी R है तो दूसरे सेट का परिणामी क्या होगा? तो दूसरे सेट का परिणामी क्या होगा? बेटा परिणामी को बोलते हैं रिजल्टेंट, परिणामी को बोलते हैं रिजल्टेंट। इसके 5 प्रश्न दिए गए, मैंने अभी 1 लिखा है। अच्छा, जैसे हमने संख्याएं थोड़ा दूर दूर लिखी है, ऐसे आपको भी लिखनी है। शुरू करें। ठीक है, परिणामी को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट। शुरू करते हैं, आइए देखिए, तरीका सीखते हैं। बेटा गौर करिए भैया, सभी लोग सामने समझ लीजिए, क्योंकि जिससे कि अब हम आगे प्रश्न लिखें तो आप खुद करिएगा। सबसे पहली संख्या आपको दी गई है 23, सबसे पहले शुरुआत 23। अब 23 के बारे में आप जरा पहचानो, 23 क्या है? विषम है? विषम है, बिल्कुल है। मालूम है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, 23 अभाज्य भी तो है। अभाज्य संख्या पता है भैया? अभाज्य संख्या पता है? जो किसी से भी ना कटे। सही बात है। अच्छा, 23 एक विषम संख्या है। काम करते हैं, पहले हम 23 को विषम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 23 विषम संख्या, और उसके बाद में जो 15 है वो भी विषम संख्या है। चेक करो, आपको जो 5 शर्तें लिखवाई हैं, क्या पांचों में से कोई भी शर्त ऐसी है जिसमें बोला गया हो कि यदि किसी विषम संख्या के बाद में कोई अन्य विषम संख्या, कोई शर्त ऐसी है? पहली है। और उसको ढंग से पढ़ लेते पहली शर्त को। क्या दी गई? शुरुआत से पढ़ी पहली शर्त। तो दोनों को आपस में जोड़, यदि 2 अंकों की किसी विषम संख्या के बाद में कोई अन्य 2 अंकों की विषम संख्या हो तो दोनों को आपस में जोड़ दे। नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं सर? 23 और 15 को जोड़ दीजिए। जोड़िए बेटा। और तो बेटा इन दोनों को हटाकर हमने इनकी जगह पर हमने क्या लिख दिया पता है? 38। अब हमारे पास में पहली संख्या है 38 और दूसरी संख्या है 12। 38 क्या है आप बताएंगे? सम विषम? सम है। 38 सम, पहली संख्या सम है। उसके बाद जो दूसरी संख्या है 12, वो भी क्या है? सम। ये तो चीजें मालूम है ना? यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या, ऐसी कोई शर्त है, ढूंढ के बताओ। 5वीं शर्त है, तो ढूंढना आपको पड़ेगा ना, वो जिम्मेदारी है आपकी। ढूंढ लेंगे। 5वीं शर्त है, क्या यही दी गई है? यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो तो इसको अच्छे से पढ़ लो, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। 38 और 12 को आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा कर दीजिए, कितना? 456। तो आपने कहा देखिए सर, इनको गुणा किया तो 456 आया। तो संख्याओं का पहला सेट ये था, पूरा ये था, और संख्याओं का दूसरा सेट बेटा ये है। तो जो पहला सेट है, इस पूरे सेट का जो परिणामी निकल के आया आखिरी में, वो कितना आया? 456। नहीं समझ में आया भैया? समझ में आ रहा है? पहले सेट का परिणामी कितना आ गया? 456। अब जरा नीचे की भाषा पढ़ी, क्या थी? यदि संख्याओं के पहले सेट का परिणामी R है, इन्होंने कहा पहले सेट का जो परिणामी वो R है, हमारे हिसाब से 456 है। 456 निकल के आया, वो कह रहे हैं R है। इसका मतलब 456 ही बराबर किसके है? R के। तो क्या R की कीमत पता चल चुकी है? और अगर R की कीमत पता चल चुकी है तो R की वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। बेटा इस R की जगह हमने क्या रख दिया? 456। नहीं समझ में आया भैया? पहले पढ़ रहा है, पहले सेट का परिणामी R बोला है, और हमारे हिसाब से पहले सेट का परिणामी कितना आया? 456। तो इसका मतलब 456 ही R होगा। तो नीचे वाले में R को रिप्लेस करके, प्रतिस्थापित करके, हटा के उसकी जगह 456 लिख दिया। अब हमारे पास में पहली संख्या है 456। हम ऐसा देख पा रहे हैं कि ये 456 3 अंकों की संख्या है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं। अब पढ़िए, 5 शर्तों में क्या कोई शर्त ऐसी थी जिसमें बोला गया हो कि किसी 3 अंकों की संख्या के बाद में थी ऐसी कोई? पढ़िए क्या थी? इसको अच्छे से पढ़िए, क्या थी? यदि 3 अंकों की संख्या के बाद में कोई 2 अंकों की संख्या हो, ऐसे ही था? पक्का? क्या ये कंडीशन यहाँ पर फिट हो रही है? अगर 3 अंकों की संख्या के बाद में कोई 2 अंकों की संख्या हो तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे देंगे।
456 में 24 से भाग दो, कितनी बार? 19 बार। आपने कहा गुरुजी इन दोनों को निपटा दीजिए, इनकी जगह हटाकर इनकी जगह हटाकर कितना लिख दें? 19। नहीं समझ में आया? अब 19 एक विषम संख्या, अभाज्य भी कह सकते हो, अभाज्य भी तो है। अच्छा 49 क्या है? विषम है ना, दोनों ही चीजें। अच्छा एक शर्त पढ़ के बताओ, अभाज्य वाली शर्त क्या थी? अभाज्य वाली शर्त क्या थी? पढ़ो जरा। अभाज्य वाली शर्त तो पढ़ो क्या थी? अभाज्य यदि किसी अभाज्य संख्या के बाद में, यदि किसी अभाज्य संख्या के बाद में कोई सम संख्या, सम था, अभाज्य के बाद में सम तो है नहीं, मामला गड़बड़ हो गया। आप मेरे ख्याल से पहली शर्त लगा ले। पहली शर्त क्या थी बताओ? यदि विषम के बाद विषम, विषम के बाद विषम है, शर्तें आपको खुद पहचाननी पड़ेगी कौन सी शर्त हमारे काम की है। आपने पहचान लिया, अब जो शर्त काम की है उस शर्त को जरा ढंग से पढ़ लो, ईमानदारी से। पढ़ने की हो रही पढ़िए, पढ़ो बेटा। क्या करें? घटा दें, गुणा करें, जोड़ देंगे, यही करना है। यदि एक विषम संख्या के बाद में कोई अन्य विषम संख्या हो तो दोनों का आपस जोड़ देंगे। 49 और 19 को जोड़ दो, कितना है? 68। तो सर यही तो करना था। दूसरे सेट का परिणामी क्या होगा? तो दूसरे सेट का परिणामी क्या है? क्या बात समझ में आई? पल्ले पड़ गई? अब हम सवाल लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको ऐसे ही निपटाने हैं, ठीक है। अब आपके लिए SW बढ़ता जा रहा है, SW बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई शीट तो आपको दी हमने घर पे लगाने के लिए, तो लगानी है। साथ ही साथ इसके भी आपको 4 प्रश्न लगाने हैं। ये दोनों का अंतर लिख के हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या इस बात का मतलब समझ पाओगे? पहले का परिणाम ही दूसरे का परिणाम निकाल लेना। बेटा अगर पहले का परिणामी R है तो दूसरे का परिणामी क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ लिखते हैं। यही चीज यहाँ भी करनी है, समझ जाओगे? ये जो एरो लगाया हमने, जो कोष्टक में वहां लगाया वही यहाँ लिख जाएगा। योगफल में सम बनाना है। ठीक है, ये 5 प्रश्न है, घर पे प्रयास करना। ठीक है, कल इसकी 1-2 वैरायटी और है जो आज नहीं करवा पाए, कल करवा देंगे। और शीट भी लगा के आना, ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है।